इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मैंने 168 चेन ली और 4 mm क्रोशे हुक लिया है। हम दूसरी 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में एक डबल क्रोशा डालेंगे। उसके आगे एक डबल क्रोशा डालेंगे और उसके आगे एक और डबल क्रोशा। इस तरह से हमारी पहली 2 चेन एक डबल क्रोशा हो गई। फिर उसके बाद हमने 3 डाले तो इस तरह से हमारे 1 2 3 4 डबल क्रोशा हो गए। अब हम 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी पर एक डबल क्रोशा डालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी पर एक डबल क्रोशा। इसके बाद लगातार 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमारे 4 डबल क्रोशे पूरे हो जाएंगे। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी में हम एक डबल क्रोशा डालेंगे। फिर 2 चेन, नीचे से 2 चेन स्किप की, तीसरी में एक डबल क्रोशा। उसके आगे 3 डबल क्रोशे और डालेंगे। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशा, तीसरा और ये चौथा डबल क्रोशा। इस तरह से 4 डबल क्रोशास और बना लेंगे हम। 4 डबल क्रोशा, बीच में जाली, फिर 4 डबल क्रोशा, फिर बीच में जाली का डिज़ाइन और फिर से 4 डबल क्रोशा। पूरी रो हमको इसी तरह से बनानी है। तो ये रो कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी सेकंड रो बनाएंगे। ये पूरा पैटर्न सिर्फ 2 रो का है। यहाँ हम एक चेन लेंगे, पहले डबल क्रोशा पे एक सिंगल क्रोशा देंगे। अब 1 2 3 4 और 5 चेन लेकर हम आखिरी वाले मतलब चौथे डबल क्रोशा पे एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर जाली वाले पैटर्न पे 4 चेन लेंगे और फिर से पहले डबल क्रोशा पे एक सिंगल क्रोशा। जो 4 डबल क्रोशा बनाए थे उसमें से पहले डबल क्रोशा पे एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अब फिर से 5 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेकर आखिरी वाले डबल क्रोशिया पे यानी चौथे डबल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया पे 5 चेन और जो जाली वाला हिस्सा है उस पे 4 चेन। तो अल्टरनेट बनेंगे। जब हम थर्ड रो बनाएंगे तो उसमें हमको अल्टरनेट बनाने पड़ेगा। 4 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, एक सिंगल क्रोशिया लास्ट डबल क्रोशिया पे। इस तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये रो कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई, पैटर्न की सेकंड रो। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। जो ये जाली का पैटर्न है इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया पे हम जाली पैटर्न बनाएंगे।
तो शुरू करने के लिए हम 2 चेन तो डबल क्रोशे की और 2 चेन स्पेस की, इस तरह से 4 चेन लेंगे और नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी पर एक डबल क्रोशा दे देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और ये चेन स्पेस की 4 चेन पर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तीन और ये 4। अब फिर से 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन पे हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और अब 4 चेन वाले चेन स्पेस में हम 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। तीन और ये आखिरी डबल क्रोशा 4। इसी तरह से हमारा पैटर्न अल्टरनेट बढ़ेगा। ऊपर तक हमको यही फॉलो करना है। जहाँ हमारा जाली होगा वहाँ डबल क्रोशा आएंगे और जहाँ डबल क्रोशा होगा वहाँ जाली आएगी। अल्टरनेट ये चेंज हर बार होता रहेगा। तो ये मैं आपको 12 इंच लंबा बनाकर और फिर बताती हूँ। उसके बाद हमको बगल छांटना रहेगा। यहाँ मेरा 12 इंच लंबा नीचे का पोर्शन बन गया। अब हमको इसकी बगल छांटना है। बगल छांटने के लिए पैटर्न पर बगल छांटना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं यहाँ से अब पैटर्न चेंज कर दूँगी। यहाँ हम अब जाली वाला पैटर्न बनाएंगे। इसके लिए शुरू में हम 1, 2 और 3 चेन लेंगे, 2 चेन डबल क्रोशा की और 1 चेन चेन स्पेस की। नीचे से एक डबल क्रोशा छोड़ेंगे और अगले डबल क्रोशा पे हम एक डबल क्रोशा देंगे। एक चेन लेंगे, फिर नीचे से एक डबल क्रोशा छोड़ेंगे और अगली चेन पर हम एक डबल क्रोशा ले लेंगे। एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे और डबल क्रोशा पे डबल क्रोशा दे देंगे। डबल क्रोशा हो या चेन, हमको नीचे से एक एक स्किप करते जाना है। तो इस तरह से हमारा ये जाली का पैटर्न बन जाएगा। फिर ये पूरा करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमारा जाली की पूरी एक रो तैयार हो गई। अब हमको इसको 4 पोर्शन में किया मैंने, आगे के 2 पोर्शन और 2 पोर्शन पीछे के। इस तरह से 1/4 पे मैंने 2 मार्कर लगा लिए हैं। यहाँ से हमको इस मार्कर के 1, 2 और 3 घर 3 ब्लॉक तक हमको नहीं बनाना है, तो ये सीधी बगल की घटाई होगी और ऐसा ही हमको पीछे भी करना पड़ेगा। यहाँ से बस यहीं तक हम बुनाई करेंगे, आगे से गले से लेकर। गले की छटाई अभी नहीं करेंगे। अभी इस रो में हम केवल बगल की छटाई। मैं बुनाई करते हुए बगल के आखिर तक लाके आपको बताती हूँ। बुनाई करते हुए मैं बगल के आखिर तक आ गई हूँ। यहाँ 1, 2 और 3 ब्लॉक मैंने छोड़ दिए हैं और यहीं तक बुना है, बस 3 ब्लॉक के आखिरी डबल क्रोशिया तक। अब ऐसे ही 1, 2 और 3 ब्लॉक में पीछे के बुनाई जब करूँगी तब पीछे के भी हिस्से में छोड़ूंगी। इस तरह से बीच में 6 ब्लॉक छूट जाएंगे। अब यहाँ से हम सेकंड रो पर करेंगे, तो पहले डबल क्रोशिया पे हम एक स्लिप स्टिच लेंगे, चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच लेंगे और अगले डबल क्रोशिया पे भी एक स्लिप स्टिच लेंगे। यहीं पर हम एक ब्लॉक घटा देंगे इस तरह से। अब हमको आगे बुनाई करना है, तो आगे यहाँ 1, 2 और 3 चेन लेंगे, 2 चेन डबल क्रोशिया की, 1 चेन स्पेस की और अगले डबल क्रोशिया पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर उसके अगले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया।
इसी तरह से हमको आगे तक पूरी रो बनानी है। तो ये रो बनाकर मैं आपको बताती हूँ। ये हम बुनते बुनते गले की तरफ आ गए। अब यहाँ हम एक डबल क्रोशिया चेन स्पेस में लेंगे, लेकिन आधा बनाएंगे और 2 लूप छोड़ देंगे। फिर नीचे से दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे और उसको 2 लूप गिराएंगे, फिर एक साथ तीनों लूप गिराएंगे। इस तरह से यहाँ हम एक डिक्रीज कर देंगे। अब हम पलटेंगे और एक चेन लेकर यहाँ बीच में नहीं बना के, पहले पे नहीं बना के दूसरे पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 को एक कर देंगे। इस तरह से यहाँ भी हम एक डिक्रीज करेंगे। यहाँ बीच में चेन लेंगे, अगले पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी पूरी रो बनेगी। इस तरह से हम हर बार हर रो में एक एक घटाएंगे और यहाँ से हमारा गले का शेप बनेगा। हम भी गले का जैकेट बना रहे हैं, तो एक एक डबल क्रोशिया हम घटाते हुए वी जैकेट बनाएंगे। और अब यहाँ पर बगल की साइड बिल्कुल भी नहीं घटाएंगे, सिर्फ गले की तरफ घटाएंगे। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने दोनों तरफ के गले के बना दिए हैं और साथ में कंधे सिल भी दिए हैं। इसकी कंधे की चौड़ाई लगभग 14 इंच, 13.5-14 इंच आ रही हैं। इसको टर्न कर लेते हैं थोड़ा सा। बगल की लेंथ ऑलमोस्ट 8-8.25 इंच आ रही है। चेस्ट ये लगभग 36 इंच चेस्ट के लिए ठीक बैठेगा। थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, 18 इंच लगभग आएगा इसका चेस्ट, तो 36 इंच चेस्ट के लिए ठीक बैठेगा। इसकी टोटल लंबाई है 21.5 इंच, लेकिन अभी इसमें हमको बॉर्डर देना है तो 22.5-23 इंच बनकर तैयार हो जाएगा। हम बॉर्डर बगल में भी देंगे क्योंकि हम स्लीवलेस बना रहे हैं, और फ्रंट और सारे चारों तरफ बॉर्डर देंगे। बॉर्डर के लिए मैंने 3.5 mm क्रोशिया हुक लिया है। बॉर्डर थोड़ा सा टाइट बनेगा तो ठीक फिनिशिंग आएगा। इसको शुरू करेंगे हम कॉर्नर से, जैकेट के फ्रंट कॉर्नर से हम शुरू करेंगे। एक, 2 और 3 चेन लेंगे। यहाँ हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 2 बार धागे को लपेटेंगे और फिर एक लूप लेंगे, 2 लूप गिराएंगे, 2 लूप गिराएंगे और फिर से 2 लूप गिराएंगे। अब 1, 2 और 3 चेन लेंगे और ये जो 2 लूप दिख रहे हैं इनमें से हुक डालकर एक लूप निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा बबल बन गया। फिर से ट्रिपल क्रोशे, इसी जगह पे हम 9 ट्रिपल क्रोशे लेंगे। अभी तो हमारा दूसरा है, 1, 2 और 3। फिर यहाँ सिंगल क्रोशा, तो एक बबल तैयार हुआ। फिर से ट्रिपल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया और एक बबल। इस तरह से हम 9 ट्रिपल क्रोशे लें। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करके बताती हूँ क्योंकि 9 ट्रिपल क्रोशे लेने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट बनाकर और आपको बता देती हूँ। हर बार हर ट्रिपल क्रोशे के बीच में एक बबल बनाया है। एट्थ ट्रिपल क्रोशा, बबल और ये 9th ट्रिपल क्रोशे। ये हमारे 9 ट्रिपल क्रोशे के साथ 8 बबल तैयार हो गए।
अब हम इसको इधर से बाद में जोड़ेंगे। अभी इस तरफ से हम आगे बुनाई करेंगे, आगे की बॉर्डर बनाएंगे। पूरे 9 हैं मेरे। यहाँ हम एक चेन लेंगे और नीचे से 3 छोड़कर चौथी चेन पर हम इसको सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। ये जोड़ने के बाद हम अगला पैटर्न बनाएंगे। आप उसको पंखा बोल लीजिए या शेल बोल लीजिए, जो भी बोलें। ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 3 नीचे से छोड़कर चौथे पे 1 2 और ये 3 बार गिरा दिया। अब एक बबल बनाएंगे। फिर ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। ऐसे मुझे 5 ट्रिपल क्रोशिया और 5 बबल बनाने हैं, तो ये करके मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मेरे 5 ट्रिपल क्रोशिया और 5 बबल तैयार हो गए। अब नीचे से 1 2 और 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम पूरी बॉर्डर इसी तरह से 5 ट्रिपल क्रोशिया और 5 बबल की बनाएं। कॉर्नर पर हम 9 ट्रिपल क्रोशिया और 8 बबल बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना ये पैटर्न पूरा करेंगे। तो मैं आपको अपना पूरा बॉर्डर कंप्लीट करके और बताती हूँ। यहाँ मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा होता है। मैंने इसकी बॉर्डर बगल में भी बना दी है और पूरा नीचे से ऊपर तक गोल बॉर्डर बना दी है। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इसी तरह के और पैटर्न देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपकी इच्छा अनुसार आपके पैटर्न बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।